जब आपने किंग एडवर्ड के अंदर आपने एडमिशन ले लिया एमबीबीएस में, अब एक एमबीबीएस डिग्री एक मुश्किल डिग्री मानी जाती है, तो उस दौरान आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? एक्चुअली जब शुरू में आप यूनिवर्सिटी में लैंड करते हैं तो सबसे पहले तो ये होता है कि यहाँ तो चलो आप पढ़ लेते हैं ना, बुक्स इतनी मुश्किल नहीं होती हैं। आप उर्दू मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जाते हो, वहां जाके वो आपको बॉन्ड्स पकड़ा देते हैं, मतलब ये ह्यूमन बॉडी की बॉन्ड्स। स्टार्ट में उन्होंने हमें हिप बोन पकड़ा दी, ये वाली जो बोन होती है इसकी समझ ही नहीं आती ना, तो उसमें आपने देखना होता है कि मिडिल पार्ट कौन सा है, आगे फ्रंट पार्ट को एंटीरियर पार्ट कहते हैं, पीछे को पोस्टीरियर है, ये जो पार्ट्स हैं वो समझ ही नहीं आती। तब उस टाइम में फिर आपके अच्छे अच्छे दोस्त बनते हैं, फिर आस्ते आपको आदत हो जाती है। शुरू में कुछ महीने मुश्किल होते हैं, आप घर से दूर रहे नहीं होते, लेकिन आस्ते फिर आपको आदत हो जाती है। और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा सफर गुजरा, बहुत अच्छे वक्त गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि प्रोफेसरों ने आप पे खूब मेहनत की। जी वो बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ के स्टूडेंट जो होते हैं ना जी, वहाँ के जो के अंदर जो स्टूडेंट होते हैं वो इटसेल्फ बहुत कुछ होते हैं। ठीक मोस्टली जो कह रहे, क्योंकि वो ज्यादातर टॉपर होते हैं हर एरिया के, जो टॉप 10 लोग होते हैं वही उधर होते हैं। में टॉप पर बच्चे आते हैं पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज। जी ऐसे ही है बिल्कुल। बट इवन के केपीके के टॉपर वो भी उधर होता है, बलूचिस्तान का टॉपर भी उधर होता है, कश्मीर का टॉपर भी उधर ही होता है। हर टॉपर की ये डिजायर होती है, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि काश मेरा एडमिशन यहाँ पे हो जाए। जी बिल्कुल ऐसे ही, तो बिल्कुल ऐसे ही है। और सर अल्लाह के शुक्र है कि हमें भी टाइम मिला उनके साथ रहने का, उठने बैठने का। आपने जब एमबीबीएस मुकम्मल कर लिया तो उसके बाद आपने सबसे पहले जो हमारी टीम को पता चला है कि आपने चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में आपने दोबारा अपनी तालीम का आगाज कर दिया। जी बेसिकली आपका सवाल है कि मैं बच्चे सर्जरी से रिलेटेड? जी कि आपने चिल्ड्रन हॉस्पिटल का दोबारा इंतखाब क्यों, मतलब आपने चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एडमिशन दोबारा हासिल किया, आप किंग एडवर्ड नहीं रहते? जी किंग एडवर्ड में ही स्पेशलाइजेशन हासिल कर। जी इसका बड़ा अच्छा जवाब है कि चूंकि मैं किंग एडवर्ड से एमबीबीएस किया और वहाँ इम्यून अस्पताल के अंदर ही बच्चा सर्जरी है जी, तो वहाँ हमें हमारी सर्जरी की पीरो मुर्शिद मिली, डॉक्टर फातिमा नमैरी उनका नाम है, बहुत ही अच्छी खतून है, अल्लाह उनको सेहत वाली जिंदगी दे। अभी हमारे साथ चिल्ड्रन में ही होती हैं। ठीक हो। तो उन्होंने हम उनके पास गए। जब आप एमबीबीएस कर लेते तो इस बार आपने ना हाउस जॉब करनी होती है, वो साल की हाउस जॉब होती है। तो मैंने पीडियाट्रिक सर्जरी में भी हाउस जॉब की थी, फिर मैंने पीडी मेडिसिन में की जो बच्चों की होती है मेडिसिन, फिर जनरल मेडिसिन, इसके अलावा सर्जरी में। तो बाकी मैं कहूँ कि जब मैं थर्ड फोर्थ एमबीबीएस में था ना, मुझे तभी से था कि मैंने सर्जन बनना है। ठीक हो, मैं तभी से था कि भाई आई वांट टू बिकम सर्जन। लेकिन जब हाउस जॉब की तो पता चला कि यार मतलब देखें जनरल सर्जन तो बहुत हैं, अभी पूरे पाकिस्तान में टोटल गिनती के अगर हम कहें तो टोटल गिनती के 300 350 400 जनरल बच्चा सर्जन है बस, जो कि ना होने के बराबर है। बल्कि इवन कि आपका जो एरिया शफीगढ़ नारोवाल है, मैं वही कह सकता हूँ कि मुझे प्राउड है कि आई एम द फर्स्ट एवर पीडियाट्रिक सर्जन इन द हिस्ट्री ऑफ नारोवाल। मैं पहला हूँ जो यहाँ इस पूरे डिस्ट्रिक्ट का पहला बच्चों का सर्जन हूँ। अभी डॉक्टर मोहसन है, मुजफ्फरवाल में होते हैं, उन्होंने पास किया 2025 में। मेरे से पहले कोई पीड सर्जन था ही नहीं। अच्छा, पूरे डिस्ट्रिक्ट में कोई नहीं है, मतलब बच्चों का सर्जन। तहसील शकरगढ़ में पहले बच्चों के सर्जन डॉक्टर। बिल्कुल ऐसा ही है। नारोवाल के अंदर भी ओवरऑल अगर हम नारोवाल की बात करें तो आई एम द फर्स्ट वन जो जिसने स्पेशलाइजेशन का एग्जाम पास किया। और अभी डॉक्टर मोहसन साहब भी हैं, वो जफरवाल में होते हैं, वो भी माशाल्लाह बहुत काबिल बच्चों के सर्जन है, वो जफरवाल में होते हैं। ठीक, वो भी माशाल्लाह पिछले साल उन्होंने पास किया है एग्जाम। आपने उनसे पहले किया था? जी। अब आपने जब इस शोबे का इंतखाब किया सर्जन का, आपके अंदर ऐसी क्या आपको ये मतलब आपको ऐसा क्या फील हुआ कि यार मुझे बच्चों का सर्जन बनना चाहिए? आप किसी और सर्जन में भी तो जा सकते थे, किसी चीज ने आपको अट्रैक्ट तो किया होगा जी, या कोई आपके साथ ऐसा वाकया रूनुमा हुआ कि नहीं यार मुझे बच्चों का बनना चाहिए? बेसिकली जब मैंने हाउस जॉब की उधर चिल्ड्रंस अस्पताल लाहौर में। अच्छा, आपने हाउस जॉब भी वहां पे की है? मैंने जब हाउस जॉब की थी इधर की म्यू में, चिल्ड्रन तो बाद में आया। ठीक हो। तो वहाँ डॉक्टर फातिमा नमैरी के साथ जब हमने बच्चे देखे और उनकी ट्रीटमेंट में हमने रोल अपना प्ले किया, तो हमें लगा कि बच्चों में आपको करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की जो ट्रीटमेंट है, जो सर्जरी है, जो उनकी केयर है, बड़े से टोटली मुख्तलिफ है। छोटा सा बच्चा होता है ऐसा ही, ठीक है, वो उसकी जो केयर है, बनावट है, चीजें हैं, बीमारी हैं,
टोटल बड़ों से डिफरेंट है। दूसरी बड़ी बात, उनमें डाइवर्सिटी है। ठीक हो गया। बड़ों में आ जाए, बड़ों में मतलब अगर हम डिजीज की बात करें, पिट्टा है, हर्निया है, नाफ का हर्निया है, ठीक है, नीचे हम चलें अंतड़ियों के कैंसर है जी ठीक है, कुछ खाने की जगह के मसले हैं। अगर हम बच्चों में आए तो बच्चों में पेट के ही इतने सारे मसले हैं कि उनकी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। ठीक तो हो गया। और बच्चों का जो सर्जन होता है उसको कहते हैं ये प्लास्टिक सर्जन है, फाइन सर्जन होता है वेरी। जी जब वो सर्जरी करता है तो पता चलता है कि उसने सर्जरी की हुई जी। है, बहुत फाइन सर्जरी होती है उसकी। अब आपने सर जब चिल्ड्रन हॉस्पिटल से सर्जन में आपने स्पेशलाइजेशन, बच्चों के सर्जन में जब आपने स्पेशलाइजेशन हासिल कर ली, उसके बाद आप शकरगढ़ वापस आए हैं या अभी भी आप वहीं पे काम कर रहे नहीं, अभी भी मैं चिल्ड्रंस अस्पताल लाहौर में ही काम कर रहा हूँ। बीच में वीकेंड बेसिस पे इधर आ रहा हूँ, या कहने कोई इमरजेंसी सर्जरी हो फिर कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3-4 माह में सिद्दीक मेडिकल कॉम्प्लेक्स शकरगढ़ में हमने यहाँ डबल सर्जरियाँ की हैं। इस मंथ हमने 28-30 सर्जरियाँ की हैं जो बड़ी सर्जरी होती हैं। तो ये है कि नारोवाल के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह देखें, शकरगढ़ नारोवाल के अंदर सबसे बड़ा फुकदान ये था कि जो बच्चों की सर्जरी है वो कोई करता नहीं है। हैं? ऐसा ही है और अगर होती भी हैं तो ये है कि उनमें एक्सपर्ट कोई नहीं है। सर। मेरा यहाँ पे सवाल है, जी जी। बच्चों की सर्जरी एक तो कोई करवाता नहीं है, पेरेंट्स भी नहीं करवाना चाहते। हाँ। आप इसके बारे में क्या बताएंगे कि पेरेंट्स इस चीज से बहुत डरते हैं बच्चों की सर्जरी से? जी, ये बड़ा अहम सवाल आपका, ये वाकई बहुत ये अहम है। काइंडली इसके बारे में बताइएगा हाँ। बच्चों को, ताकि पेरेंट्स को अवेयरनेस मिले कि इसमें कोई मसला नहीं है, कि बच्चों के लिए एक फायदामंद है जल्दी अगर करवा ली जाए। ये बहुत बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। और जितने भी लोग मुझे सुनेंगे जो शकरगढ़ नारोवाल के जो मुझे जानते हैं, तो मैं जब मरीज देखता हूं तो मैं उनको पढ़ा के सारा भेजता हूँ कि ये इस तरह है। देखें, बच्चों के जो मसाइल होते हैं ना ज्यादातर पैदाइशी होते हैं। ठीक हो गया। अब उनकी जो सर्जरी उसमें डिले नहीं करना होता। अब मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जी जरूर। अभी मैंने कल परसों लाहौर चिल्ड्रंस अस्पताल में एक बच्चे को ऑपरेट किया है, 5 दिन का बच्चा है। ठीक। बच्चा आया है, उसका जो इंग्वाइनल एरिया है, मतलब जहां हमारी टेस्टिस होते हैं, गोलियां होती हैं, जी वहां आके उसकी आंत फंसी हुई। जब हमने उसका ऑपरेशन किया उसकी आंत गल सड़ चुकी, गट हैज बिकम गैंग्रीनस। ठीक है, तो हमने आंत को काटा, आंत को काट के हमने जोड़ लगाया, इतना बड़ा हमने चीरा, और उसकी जो स्क्रोटम थी जहाँ वो गल सड़ चुका था उसका। और ये एक इंसिडेंस नहीं है। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में मैं आपको पिछले 3 माह का बताता हूँ। पिछले 3 माह में हमने 70 to 90 सर्जरी वो की हैं जो जिनकी हर्निया, सिंपल एक हर्निया बच्चों में फंसा हुआ था। उनमें से हमने 15 से 20 की लपराटमी की है। लपराटमी बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है। ठीक हो। 5-6 दिन का बच्चा, महीने का बच्चा, और आप पूरा बड़ा ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उसकी सारी आंत बाहर निकाल रहे हैं, फिर यहाँ से आप बाहर निकाल, जो हम स्टोमा कहते हैं। ठीक। बहुत एक छोटी सी सर्जरी जो कि आपका 20-30 मिनट, आधा पौना घंटा ज्यादा लगा लें, फुल टू एनेस्थीसिया तो एनेस्थीसिया बेहोश किया बच्चा तो उस तक टोटल घंटा लगता होगा। और इतनी बड़ी मिजरी में फिर बच्चे का यहाँ से आंत बाहर निकलती है, जिसका हम स्टोमा कहते हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशन अलहदा है, माँ बाप की तकलीफ अलहदा है। तो वो सर्जरी, छोटी सर्जरी करके हम बचा सकते हैं, वो कर दिया। अब यहाँ आता है, देखें मेरे एक अपना रिश्तेदार है, उसके बच्चे को अनडिसेंडेंट टेस्टिस था, बच्चे की टेस्टिस नीचे नहीं है। अल्लाह पाक ने हम सबको 2-2 टेस्टिस दी हुई हैं, वो नीचे स्क्रोटम में होती हैं जी, क्योंकि वहां टेम्परेचर कम होता है, 35 सेंटीग्रेड, हमारे पेट में ज्यादा होता है। अब स्क्रोटम को आप अगर हीट ज्यादा देंगे, उसके अंदर कुछ खुलिये होते हैं जिनमें एक, वैसे तो 3 तरह के सेल होते हैं, जर्म सेल, सर्टुलाइज सेल, लेडिक सेल। जर्म सेल किल होना शुरू हो जाते हैं। जर्म सेल नहीं, कल को स्पर्म नहीं बनेंगे, स्पर्म नहीं बनेंगे, कल को बच्चे नहीं होंगे। तो ये सर्जरी माँ बाप को बताते हैं कि भाई आपने 6 से 9 माह की उम्र में करनी है, तो कहते नहीं बड़ा होगा तो देखेंगे। अब यहाँ फिर बात वही आती है कि अब पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए कि जो सर्जन है वो छोटे बच्चों को ऑपरेट नहीं करते। नहीं, अक्सर नहीं करते सर। वो कहते हैं बड़ा होगा तो करेंगे। ऐसा ही है। अब बड़ा होगा तो तब तक मैं काफी अच्छे डॉक्टर को जानता हूँ, कहते हैं अभी ना करवाएं। हाँ, मेरे चाचू का बेटा है, उसको एक मसला हुआ था उसकी टोंग का, तो उन्होंने कहा कि अभी ये 2 साल का, अभी ना करवाएं। नहीं, बच्चों में देखिए, मैं चिल्ड्रंस अस्पताल में हमारे पास आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट भी है। जी जी। वो सारे बच्चों के केसेस कर रहे हैं, बच्चों की सर्जरियां कर रहे हैं।
ये कभी भी नहीं होता कि बच्चा बीमार है उसकी सर्जरी नहीं करनी। पेरेंट्स भी यहाँ चाचू भी नहीं माने, वो कहते हैं हाँ, ये बड़ा एक मसला है, ये एक बड़ा मसला। आप पेरेंट को कैसे मोटिवेट करेंगे? उनको जरा इस चीज के बारे में आगाही दें कि बच्चों की अगर कोई मसला है तो उसकी सर्जरी टाइम पे करवा लें। टाइम पे ही करनी होती है। अब देखें, इसमें सादा कुलिया अगर हम बच्चों को लें, अगर एक बच्चे को हर्निया है जी, इंग्वाइनल हर्निया इसको हम कहते हैं, ठीक हो गया, उसमें बुक्स ये कहते हैं कि आगे बच्चे को हर्निया हो गया, एज अर्ली एज पॉसिबल इसका ऑपरेशन कराएं, नेक्स्ट कुछ डेज में ऑपरेशन करा लें। मैं खुद करता हूँ ऑपरेट, शकरगढ़ में भी करता हूँ, लाहौर में भी करता हूँ, पसरूर में भी करता हूँ, कसूर में भी करता हूँ। तो माँ बाप वेट करते रहते हैं, बड़ा होगा तो देखेंगे, तब तक गट आगे फंसती है, आंत आगे फंसती है, गंग्रीन हो जाती है। ठीक है, अब इसी तरह बाकी मसले हैं। अगर किसी बच्चे की गोली नहीं है, वो नहीं करते जी, बड़ा होगा तो देखेंगे, ऐसा ही आगे और चले। इस तरह बच्चे का पेशाब का सुराख नीचे होता है, जिसको हम हाइपोस्पीडिया कहते हैं जी, उसकी भी डिले करते हैं। ज्यादा होगा तो काम खराब होगा, मसले होंगे। ये तो होगा इस एरिया का। बाकी पूरे पेट के अंदर काफी सारे मसले मसाइल होते हैं। तो बच्चों में जो पैदाइशी मसले हैं उनमें वेट नहीं करना होता। और हम लोग में अल्हम्दुलिल्लाह चिल्ड्रंस अस्पताल में, जो मैं तो उसी की बात करूंगा, हम हर तरह की सर्जरी कर रहे हैं। बच्चा पैदा होता है उसकी भी सर्जरी कर रहे हैं हम चिल्ड्रंस अस्पताल के अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मतलब चिल्ड्रंस अस्पताल का बता रहा हूँ कि हर, जैसे आज चिल्ड्रंस अस्पताल में इमरजेंसी चल रही है, मेरे वार्ड की चल रही है, 10 से 15 मिनिमम ऑपरेशन होने हैं वहां बच्चों के, जिनमें से 4 से 5 बच्चे ऐसे होंगे कि जिनकी उम्र कुछ घंटे या 1-2 दिन हो, और अल्लाह का शुक्र है वो ठीक होके जाते हैं। हाँ, वो मतलब अल्लाह का शुक्र। हम कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स सर्जरी भी हम करते हैं, जिसमें नहीं कि ये सांस नाली के मसाइल होते हैं सर। तो इसलिए माँ बाप के लिए पैगाम है जी, कि अगर आपके बच्चे को कोई पैदाइशी मसला है, उसमें वेट नहीं करना होता। आप गूगल करें, नेट पे ढूंढें, जो कोई करीबी बच्चों का सर्जन हो उसको ढूंढें, राब्ता करें, ऑपरेशन कराएं। अब मैं एक और यहाँ मिसाल आपको कोट करूं जी, प्लीज प्लीज। मेरा अपना दोस्त है, ये लोहांग चारों का पिंड है, तैयब नाम है मेरे दोस्त का, ठीक हो गया। तो उसका भतीजा था, उसकी उम्र 9 माह थी, उसको पैदाइशी कब्ज 9 मंथ उसकी यही थी, पैदाइशी कब्ज रह रही थी उसको। उसने बहुत सारे डॉक्टर चेक करा, कभी किसी ने उसकी पखाने की जगह देखी, उसकी थी नहीं। ओहो, मेरा अपना दोस्त है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ऑपरेशन की है, मैंने बल्कि इसकी टिकटॉक पे वीडियो भी लगाई हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके हमने 3 ऑपरेशन किए, अल्लाह का शुक्र, सारे इधर ही, बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसने वीडियो भी बना के भेजी, क्योंकि मेरे दोस्त है कि चलो चलनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए। तो अब देखें, शकरगढ़ के अंदर, शकरगढ़ में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 6 बच्चों के ऑपरेशन वो किए हैं, तो उनकी पैदाइशी जगह नहीं थी, पखाने की जगह नहीं थी। अभी लास्ट मैंने जो ऑपरेट किया है, उस बच्चे की उम्र 6 माह है, उसकी पखाने की जगह नहीं है। और इसी शकरगढ़ के अंदर मैंने एक बच्ची 25 दिन की थी, उसकी हर्निया था उसको ना, इंग्वाइनल, उसमें आके ओवरी फंसी हुई थी। ठीक हो, मैंने पेरेंट्स को दिखाई कि ये देखें, ये ओवरी है, ये बच्चेदानी है, ये आगे फंसी हुई है। तो हमने हर्निया जो फंसे होते हैं वो भी ऑपरेट किए हैं यहाँ। और मैं जो सर्जरी करता हूँ माँ बाप को दिखा लेता हूँ, भाई ये देख ले, ये सीन था, ताकि उनको अवेयरनेस हो कि सर्जरी के क्या मामला होते हैं। सर, कभी ऑपरेशन थिएटर में कोई ऐसा चैलेंज आपके सामने आया हो कि आप ना उस ऑपरेशन करते हुए जज्बाती हो कि यार ये बहुत मुश्किल है?